Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कौन सा है भाई अगला गेम? अगला गेम है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस द चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही टीमें पार्थिव ब्राबॉन में ये गेम होने वाला है और दोनों ही टीमें जिनके पहले मैच में जो हार आई है वो सिमिलर ट्रैजेक्टरी से आई है। पहले एक थोड़ा सा कोलैप्स जैसा हुआ, फिर एक रीबिल्डिंग हुआ, फिर लेकिन आप हार गए। दोनों टीमों में से ज्यादा चिंतित कौन होगी इस गेम में आते हुए, लखनऊ या चेन्नई? अब जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था, जैसे जब आप पॉइंट्स टेबल दिखा रहे थे ना, तो आपने बोला कि रन रेट कोई नहीं देख रहा होगा, तो मैं तो अभी आई थिंक पॉइंट्स भी नहीं देख रहा हूँ, मैं अंक भी नहीं देख रहा हूँ किस तरह से कितने गेम हुए, क्योंकि आप पहला ही गेम खेलो। जितनी बार हम खेले उसमें पहला मैच खेलने से हार जीत का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक टीम सोच रही होंगी कि हमें राइट कॉम्बिनेशन कब खिलाना है। ये जरूर एक इम्पॉर्टेंट सोच होती है कि कोई टीम जल्दी पैनिक नहीं, पर मेरे ख्याल से ऐसा सोचती है कि पहले ट्राई कर ले, कि पहले ही हम अपना एक राइट कॉम्बिनेशन ले ले कि ये सही है कि नहीं है। दूसरी सोच वो हो जाती है कि हमने पहली बार जो खिलाया था वो हमारे लिए सही सोच थी, अब उसको कंसिस्टेंटली रखे। तो ये मैं देखने के लिए अभी वो देख रहा हूँ कि आतुर हूँ कि कौन सी टीम कितना जल्दी अपना नया कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है, अपने पहले कॉम्बिनेशन में ट्रस्ट दिखा रही है। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि सही बात है अभी बहुत अर्ली डेज है और हम जैसा बात करते आ रहे हैं 10 टीम का टूर्नामेंट बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पहला ही गेम खेला उन्होंने एज ए टीम पहली बार गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, और वो बड़ा ही क्लोज गेम था, काफी सारे पॉजिटिव्स थे, हमने आप सबसे भी सुना। लेकिन कोई एक कंसर्न जो वो एड्रेस करना चाहेंगे इस गेम में जाते हुए अजयबाजी, तो वो कौन सी होगी? आई थिंक टू अर्ली होगा अगर उनको कंसर्न नजर आने लग गई तो, क्योंकि उन्होंने तो टीम ही नई शुरुआत की है। एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे मार्क वुड के साथ, क्योंकि अब जैसे तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर एक ही मैच में अगर उनको कंसर्न्स नजर आने लग गई हैं तो फिर डाउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि पास में ऐसा खेलते थे कुछ बदला। आप ऑक्शन में गए हैं, इनफैक्ट सबका मानना है कि ऑक्शन में इन्होंने बहुत अच्छी टीम पिक की है। उनका खुद का मानना है, वो तो 1 घंटे 2 घंटे पहले उठ के चले गए, तो उनको लगा कि हमारी टीम तो सेट हो गई है। तो वो सर्टन है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जानते हैं कि वो किस तरह से खेलना चाहते हैं। और एक मैच में अगर परेशान होने लगे हैं तो फिर डाउटफुल है, क्योंकि ये खेल तो ऐसा है, इसमें से डॉन ब्रैडमन साहब भी 0 पे आउट हो गए थे। तो ये तो आउट होने से और स्कोर देखने से जो टीमें चलती हो वो ज्यादा फंस जाती हैं। आई थिंक शुरुआत है। हाँ, ये है कि अगर दोनों में आपने जो पूछा ना कि कौन ज्यादा दुखी होगा, तो आई थिंक ज्यादा दुखी नए वाले को शायद हो सकता है, बस कि इसीलिए कि यार हमने जो चालू किया ना, शुरुआत स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि दूसरी जो टीम है ना वो तो तैयार है, वो तो सालों साल से क्वालिफाई आखिरी 3 मैच में ही जाके होती है। पिछले साल ही हुई थी जो पहले हो गई, नहीं तो आखिरी मैच में आखिरी बॉल पे कई बार क्वालिफाई हुई है, फिर वो जाके निकल जाती है। तो वो तो कंसर्न होने वाली है भी। और अब तो वहाँ का कप्तान भी कहाँ है, अपने वाला है। तो कॉन्फिडेंस ही अलग है, कॉन्फिडेंस ही अलग है भाई। लेकिन अगर नजर डालें लखनऊ सुपर जायंट्स के उस स्क्वाड पर पार्थिव, तो वहां कुछ बदलाव देखते हैं प्लेइंग 11 में बदलाव होते हुए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव होंगे। आई थिंक अब जिस तरह से उन्होंने खिलाया, टीम तो सही खेली थी। वही चीज़ है कि जो शुरुआत में विकेट हो गई, जिस तरह से के राहुल को जो गेंद गिरी थी, आई थिंक मुझे लग रहा है और कोई भी बैट्समैन होता तो शायद आउट हो सकता था वहाँ पे। तो मोर देन लखनऊ कितना कैसी खेली, उससे ज़्यादा गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करी थी और बाकी सारी चीज़ें हुई। आपने कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए थे। दीपक हुड्डा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। आयुष बदौनी अगेन एक नए यंग प्लेयर जिन्होंने पहला गेम खेल के मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने बल्लेबाजी करी, 50 रन भी किए, तो उनके भी काफ़ी पॉजिटिव्स है। तो जैसे अजय भाई ने कहा कि टीम कंसर्न तो नहीं होगी, बस वही सोचेगी कि कहीं से ना वो मोमेंटम पा ले, कि शुरुआत थोड़ी अच्छी कर ले ताकि वो गेम में आ जाए। टीमर है, कोई एक और ऐड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ है, अंकित राजपूत। अगर उनको ऐड कर लेंगे तो फिर क्या है कि जैसे चमीरा को उस दिन उन्होंने 2 ही ओवर कराए, फिर एंड के लिए रखा, क्योंकि आपके पास जब 2 ही प्योर हो ना, क्योंकि कुणाल पांड्या और हुडा ने और सब स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो देख रहे हैं, क्योंकि जो एक आज आपको ट्रेंड दिखाया केकेआर ने, जीत के बावजूद उन्होंने मावी को छोड़ा और जोड़ा वहाँ पे, सऊदी को एक्सपीरियंस वहाँ पे लाए जहाँ पे गेम बदल रही है, तो शायद एक तेज गेंदबाज वहाँ पे वो जोड़ें। ये नहीं कि कोई बदलाव इसलिए कि कमी है, लेकिन आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो शायद वो जोड़ना चाहेंगे। अगर उनके स्क्वाड में है तो वो कहेंगे यार बाहर क्यों रखें, क्योंकि बैटिंग तो है ही लंबी और क्या है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना। बदोई की बात की इन्होंने, कुणाल तो है ही एक्सपीरियंस, जो हुडा हैं उनको आईपीएल में तो उन्होंने भी स्कोर कर दिए। तो जो डाउट्स हैं उसके एक्चुअली आपको कंफर्मेशन मिल गई है बल्लेबाजी में। और केएल राहुल ऐसा थोड़ी है कि 0 पे ही हमेशा आउट होंगे, बिल्कुल ये पहली बार हुए हैं, शायद आखिरी बार होंगे इस टूर्नामेंट में।
तो बैटिंग में वो, लेकिन सामने वाली टीम को आउट करने के लिए फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। अभी तक जो भी जीत के जा रहा है वो फास्ट बॉलर चला रहा है, तो शायद एक जोड़ ले, मेरे को ऐसा खाली एक ही वो चीज़ है कि आपको बाहर किसको बिठाना है। उस सब में ना खाली अब मनीष पांडे को ही बाहर बिठा सकते हैं अगर जोड़ना है तो आपने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि बैटिंग में आपको जो डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए, उसमें से एक किसी को भी, क्योंकि और जिसको भी दो बैट्समैन है, हुडा हो या कुरनाल हो, उनको रन बनाए, या तो आप उनको ही साथ लेके चलेंगे या फिर मनीष पांडे जैसे इन्होंने कहा कि प्योर बल्लेबाज को अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि प्योर बल्लेबाज ये देख लिया हमने कि आउट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में फंस नहीं रहा, डॉट बॉल नहीं हो रही, कोई भी गेम ऐसी नहीं हुई है जिसमें एक पीरियड आया हो 5 ओवर का जहां पे रन ना आए हो। तो रन्स आने प्रॉब्लम नहीं है, आदमी खड़ा है तो रन आ रहे हैं। और शायद अगर आंकड़े निकालेंगे ना इस सीजन के 6 मैचेस के, ये किसी भी 6 मैच से आप कंपेयर कर लीजिए, 8 ओवर से 9 ओवर से लेके 15 ओवर तक इतने रन कभी भी आईपीएल में इन ओवरों में कभी किसी सारी टीमों ने नहीं बनाए होंगे। तो मेरा मानना यह है कि शुरू का जो सबका अभी दिख रहा है वो बीच में रन आने प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, अगर आउट हो गए तो फिर महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ कौन थे उस दिन आराम से खेल रहे थे शुरू में? रविंद्र जडेजा। रविंद्र इस फॉर्म में वो भी ऐसे खेल रहे थे ना 5 आउट होने के बाद। तो बल्लेबाज फालतू रख के काम नहीं चलेगा, गेंदबाज फालतू रखेंगे ना तो जरूर काम आएगा। वेंकटेश अय्यर की तरह कल की तरह गेंदबाजी ना कराना। आपने बॉलर्स पूछे, एक अंकित राजपूत है वो एक्सपीरियंस बॉलर, दूसरे एक एक्साइटिंग है जो दिल्ली से खेलते हैं मयंक यादव, क्योंकि उनकी पेस है 135 140 डालते तेज, तो शायद वैसा भी हो सकता है कि आपको ना शायद जो जिस तरह से मोहसिन ने 2 ओवर डाली थी वैसा नज़र नहीं आ रहा कि आप मोहसिन को बाहर बिठाएंगे, लेकिन ऐड करना है तो जब कोई यंग प्लेयर जैसे मयंक यादव है उनको आप शायद खेलते देख सकते हैं कल। चलिए भाई, मयंक यादव अगर ऐड होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपने यही सुना था पीपीपीडिया से उनके बारे में, और नहीं होंगे तो बात के लिए रख लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन, वो कभी तो ऐड जरूर होंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ होगा चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड से, एक नजर डालते हैं। पार्थिव, उनके स्क्वाड पर प्लेइंग 11 के लिए एक चेंज जो शायद ऑब्वियस है, मोइन अली वापस आ गए हैं, अवेलेबल हैं, तो वो तो वॉक्स इन, वो तो बिल्कुल वॉक्स है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो। आई थिंक डेविन कॉनवे की जगह पे आपको जो खेलते नजर आएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अंबाती रायडू आप ओपन करें रॉबिन उत्तपा के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, क्योंकि रॉबिन उत्तपा 4 नंबर बल्लेबाजी करी थी, तो मोइन और रॉबिन 3-4 बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अंबाती रायडू ने भी अपना चेन्नई के लिए जब खेल रहे थे तो सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने ओपनिंग करते हुए ही करा था, तो शायद वो चीज़ हो सकती है। मिचेल सैंटनर को खिलाना चाहेंगे कि नहीं, वो भी एक ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोइन अली आपके पास आ गए और रविंद्र जडेजा भी आपके लिए लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते ही करते, तो एक और ऑप्शन हो सकता है कि अगर बाहर कोई ओवरसीज़ फास्ट बॉलर या फिर कोई इंडियन फास्ट बॉलर, आपसे ज़रूरी तो है नहीं कि 4 ओवरसीज़ खिलाने, तो वो चेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अजय भाजी, कोई एक चीज़ जो आप स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं चेन्नई से इस गेम में, समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? देखिए, एज यूजुअल चेन्नई से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेलते चले जाएंगे, और अलग क्या देखना चाहेंगे, अलग तो वैसे ही आपको दिखा दिया है कप्तान ने। कप्तान खुद कप्तानी नहीं कर रहे, रविंद्र को कप्तानी दी हुई है, तो आप उम्मीद करते हैं अलग तरह से गेम चलेगी, बट ज्यादा बदलाव इतना देखा नहीं। थोड़ा इम्प्रिंट इन्फ्लुएंस दिख रहा है वैसे, इतने सालों से ये टीम एक तरीके से खेलती है, और ऑक्शन में भी क्या हुआ है कि आप वही टीम वापस लेके आए ऑलमोस्ट। एक आध खिलाड़ी रह गया है, और जो एक इंजर्ड है, दीपक चहर नहीं है उनके पास, बाकी तो वही टीम है जो इतने सालों से खेलती आई है। और इस टीम के बारे में कहा भी यही जाता था ना कि ऑटो पायलट है, ना टीम मीटिंग होती है, कप्तान में सबको पता है क्या करना है, बाकी जब वो बोल देते हैं आप वो कर देते हैं। तो आई डाउट कि कोई इतना बड़ा चेंज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी शायद वही जुड़ जाए। सैंटनर की जगह मुझे लगता है मोइन अली को डाल दें, कॉनवॉय को रखेंगे।